नमस्कार, मैं हूं शेफाली और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो आज जिंदगी में इंसान को ऑक्सीजन लेने के लिए पेड़ पौधे बहुत ही महत्वपूर्ण है और आजकल की जनरेशन इसके लिए जागरूक भी हो रही है कि पेड़ पौधों को बचाना चाहिए और उनसे ही जीवन जो है वो धरती पर जिया जा सकता है। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी कई ऐसे नए कायदे कानून लेकर आ रही हैं जहां लोगों को सिखाया जा रहा है कि कैसे पेड़ पौधों की सुरक्षा की जा सके। और इसी के साथ आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत भी मौजूद हैं जिन्होंने ना कि अपने घर को हरा भरा किया है बल्कि अपने घर में से निकली हर एक चीज़ को इस्तेमाल किया है। हम जिसे वेस्ट समझकर निकाल देते हैं वो उनको वेस्ट समझकर उनको दोबारा रिसाइकल करते हैं और उनको उपयोग में लाते हैं। आओ बात करते हैं इनके साथ और इनकी इंट्रोडक्शन भी जानते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, क्या हाल चाल आपके? बहुत बढ़िया। आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम संगीता बांसल है और मैं एक ट्यूटर हूँ और ये पैशन जो मेरा है वो है हरियाली ही हरियाली होनी चाहिए हर तरफ, जिससे लोगों को ऑक्सीजन मिले, लोगों को ये सीखने को मिले कि हर वेस्ट चीज़ को हम उपयोग में ला सकते हैं। मैम, जैसे हमने आपका घर भी देखा है तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हमें ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ऐसी अक्सर लोगों के घरों में आजकल नहीं दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना हो चुकी है क्योंकि लोग समझते हैं कि हमारे लिए कार खड़ी घर के बाहर खड़ी करनी बहुत ज़रूरी है, तो कार को छाया मिले ना मिले वो छोड़ो, तो हमने वहाँ से पेड़ कटवा देने हैं। घर के अंदर शो शाह की चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, पेड़ कम होने चाहिए, ये उनकी थिंकिंग हो चुकी है। जबकि उन्हें ये नहीं पता कि पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और पेड़ों से ही हमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, पर वो ये बात उन्हें ये समझ में नहीं आएगी। इंसान को इतना तो पता है कि ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे ज़रूरी हैं, पर कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जैसे 24 घंटों में से बात की जाए तो 20 घंटे वो कम से कम आपको ऑक्सीजन देते हैं। तो कुछ ऐसे पेड़ पौधे आप हमें बताएंगे और आपके घर में भी लगे हों? जी, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी लगाए जा सकते हैं, जिनसे हमें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे मनी प्लांट की कई वेराइटीज़ आती हैं और सारी वेराइटीज़ बहुत ऑक्सीजन देती हैं। एक होता है सैंसिवेरिया और इसकी भी बहुत वेराइटीज़ आती हैं और बड़ी सुंदर वेराइटीज़ आती हैं। लोग इसे कांटेदार पौधा समझ के लोग नहीं लगाते हैं, पर ये बहुत अच्छी ऑक्सीजन देता है। और अरीका पाम ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और फर्न भी बहुत ऑक्सीजन देता है। तो ये सब पेड़ पौधे रख रखाव भी कम मांगते हैं और आप घर के अंदर भी लगा सकते हैं और घर के बाहर भी लगा सकते हैं। मैम, जब हमने आपका घर देखा है तो काफ़ी सारी चित्राएँ जैसे ये पीछे बनी हुई हैं कुछ वेस्ट चीज़ों से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिनको आपने रिसाइकल करके कुछ क्रिएटिव बनाया है। जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स के यहाँ लोग इतने पैसे खर्च के चीज़ें बनवाते हैं, वो आपके घर पे इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ही खूब और अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। देखिए, आपने सुना होगा कि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि आप अपना दिमाग चलाएं, क्रिएटिविटी दिखाएं और आपके घर में जो पुरानी वस्तुएं पड़ी हैं उन्हें नया रूप दें। उससे क्या होगा? ज़ीरो वेस्ट होगा और उससे ये भी होगा कि आप सुंदरता से अपने घर को सजा सकते हैं। और यही मैंने किया हुआ है कि बहुत सारी ऐसी टूटी फूटी चीज़ें, जैसे आप समझ लीजिए कि जो घी के टिन होते हैं जिनको हम फेंक देते हैं, उनसे मैंने ये बर्ड्स बनाई हैं, कि कोई तितलियां बनाई हुई हैं, फ्लावर्स बनाए हुए हैं, ये चित्रकारी दीवार पे की हुई है, टूटी बाल्टियां यूज़ करी हुई हैं। इनको आप क्या करते हैं? इनको आप कबाड़ वाले को दे देते हैं और कबाड़ वाले डम्प्स बनाई जाते हैं और ढेर लगाए जाते हैं और इस शहर को क्या बना देंगे? हम कबाड़ का ढेर ही बना देंगे इस शहर को हम। तो सबसे पहले ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप कैसे जागरूक हुए कि अपनी जो नेचर है उसको बचाना चाहिए या उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, हर एक चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि उसका इस्तेमाल दोबारा करना चाहिए? कहाँ से प्रेरित हुए आप? देखिए, ये तो मैं कहूँगी पेड़ पौधों के प्रति जो लगाव है वो तो मेरे खून में है, क्योंकि मेरे दादाजी बहुत शौकीन थे पेड़ पौधों के और उन्होंने इतना बड़ा बाग मेरा घर में बनाया हुआ था कि उन्हें हर एक पेड़ पौधों का पता था। वो हमें नंगी पैर घास पे चलने को बोलते थे और कहते थे कि इससे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और आंखों से की रोशनी बढ़ती है। तो वो तो खून में है। और रही
पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनानी, ये मैंने आपको सही बताऊं तो ये इंस्टाग्राम का पेज है जिनसे मैं लोगों से देखती थी, लोगों का काम देखती थी और मुझे लगता था कि क्या यार, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चों की ज़िंदगी बन चुकी है, अब आप तू भी कुछ कर, अपनी क्रिएटिविटी दिखा, जब दिमाग चलता है तो कुछ करो। तो इसीलिए मैंने वहाँ से प्रेरित होकर जो भी चीज़ मेरे घर में टूटी फूटी पड़ी थी उनसे मैंने नई चीज़ें बनाई। जैसे आपने बताया कि आप एक ट्यूटर हैं, तो क्या इस कोविड के चलते ही आपको टाइम मिला आपने क्रिएटिविटी दिखाने का, या इससे पहले भी आपको शौक था? नहीं, मैं करती तो बहुत पहले से थी, मैं बहुत काम किया हुआ पहले भी और नई चीज़ रोज़ ऐड करती रहती हूँ। हाँ, पर यह बात ज़रूर है कि इस लॉकडाउन में मैंने बहुत काम किया है। लॉकडाउन में दिमाग बहुत चलाया है कि कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, तो जो घर में ही सामान पड़ा हुआ है तो उसी से नई चीज़ें बनाएं हम। और इसी के साथ मुझे लगता है कि जिस पर अभी मैं बैठी हूँ फ़िलहाल, ये स्टूल, ये भी आपने घर पर बनाया है? जी बिल्कुल ठीक है। और इस टूल का जो इजाद किया है वो भी मैंने लॉकडाउन में ही किया है और बहुत आसान है इसे बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आपके घर में बहुत सारी बॉटल्स होंगी, बॉटल्स को जोड़िए एक साथ, उसके ऊपर गत्ता लगाइए, फोम लगाइए और अपने घर की जो पुरानी चादर है उससे ही उसका कवर बना लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया चीज़ बन गई है और कितनी मजबूत चीज़ बनी है कि आप कोई भी वेट सह सकती है। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बहुत लोग आजकल की जनरेशन अगर आती है तो वो खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जो खाद होती है वो बाहर से बनी बनाई आती है, पर आप यहाँ पर दावा कर रही हैं कि जो खाद है वो भी आप अपने घर पे खुद बनाती हैं अपने हर एक पेड़ पौधे के लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लोग बाज़ार से लेके आते हैं, मेरे को सुनने में आता है कि हम 400 रुपये की बोरी लेके आए, 500 रुपये की बोरी लेके आए। अगल बगल मैंने बहुत लोगों को खाद डालते हुए देखा है, पर आप घर में भी कर सकती हैं और घर में तो बहुत ही आसान है। प्याज के छिलकों को पानी में भिगोइए रात भर और उसको ढक दीजिए और उसके बाद 3-4 दिन बाद उसे छान कर अपने पौधों में डालिए। देखिए आपके पौधों की, ये नाइट्रोजन देते हैं आपके पेड़ों को, जो नाइट्रोजन चाहिए आपके पेड़ों को वो देते हैं। फिर अंडे के जो छिलके होते हैं, जो हार्ड शेल होती है, उसको धो लीजिए, उसको पीस लीजिए, पीसने के बाद उसे डालिए पौधों में। इसमें फिर से आपको बहुत सारा नाइट्रोजन मिलेगा। और नींबू, अरे नींबू तो इतना बढ़िया है कि आपके घर में सुगंध ही सुगंध हो जाएगी। नींबू को आप पानी में भिगोइए, उसको ढक के रख दीजिए, अगले दिन आप अपने पेड़ पौधों पे स्प्रे के थ्रू स्प्रे कर दीजिए। आपका घर अंदर भी और बाहर भी महकेगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी अच्छी सुगंध आती है, किसी रूम फ्रेशनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये घरेलू नुस्खे हैं जो हर महिला अपने घर पे यूज़ कर सकती हैं, अपने घर को काफ़ी ग्रीन, काफ़ी हरा भरा और हर एक चीज़ को बिना वेस्ट किए वो बना सकती है। ऐसे और भी मतलब हम देख रहे हैं, जैसे करवा चौथ पर लोग लड़कियां छन्नियों का इस्तेमाल करती हैं चांद देखने के लिए, तो उनको भी आपने इस्तेमाल किया है, वर्तों में लेकर आए हैं, वो कैसे? देखिए, करवा चौथ की जो छलनी होती है, जो नॉर्मल जो आटा छानने की छलनी होती है, बाज़ार में बड़ी डेकोरेटेड छलनी होती है, आपको उसको भी डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं, वो भी घर में डेकोरेट हो सकती है। आप उसे घर में डेकोरेट कर लीजिए, चाहे ऐसे ही दीवार पे कील के थ्रू टांग दीजिए और उसके अंदर एक छोटा सा पौधा रख दीजिए, वो हैंगिंग प्लांटर बन गया। उसको आप उसके अंदर एक छोटा सा दीपक रख दीजिए, कैंडल रख दीजिए, वो आपके लिए एक कैंडल होल्डर बन गया। दिमाग चलाने की ज़रूरत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके इंटीरियर्स बनवाते हैं, स्पेशली अपना घर इंटीरियर डिज़ाइनर से डेकोरेट करवाते हैं, क्योंकि उनको वो लग्जूरियस लाइफ चाहिए और उसमें इंटीरियर डिज़ाइनर का काफ़ी रोल रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप क्रिएटिव चीज़ों को लेकर आते हैं, तो क्या हर कोई अपने घर को बिना एक इंटीरियर डिज़ाइनर के डेकोरेट कर सकता है? मैं ये नहीं कहती कि इंटीरियर डिज़ाइनर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनर की भी ज़रूरत है, पर देखिए क्रिएटिविटी एक अलग चीज़ है अपने आप में। इंटीरियर डिज़ाइनर का भी दिमाग बड़ा क्रिएटिव चलता है, पर क्रिएटिविटी आप भी दिखा सकते हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइनर को बोल सकते हैं कि आप मेरे घर के इस कोने को इंटीरियर डिज़ाइनिंग जो करेंगे वो क्रिएटिविटी के थ्रू करिए, मैं आपको आइडिया देती हूँ, आप करिए इस चीज़ को। अगर आपने नहीं बनाना तो आप कर वो भी सकते हैं, पर हाँ मैं ये मानती हूँ कि अगर आप अपना दिमाग चलाएं तो आप किसी भी कोने को अपने हिसाब से बहुत सुंदर बना सकती हैं। और लोगों के लिए सबसे आखिरी क्वेश्चन, लोगों के लिए जो प्रेरित होते हैं, जो नई चीज़ें करना चाहते हैं या जो लॉकडाउन में बोर हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश होगा, सबसे पहले तो आप प्लीज़ ये पेड़ों को मत कटवाइए,
ये पेड़ जो है हमारा जीवन है। आप देख रहे हैं ना जो मौसम में चेंज आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पेड़ कट रहे हैं। तो आप चलिए, आप उतने लेवल पे नहीं काम कर सकते तो आप अपने घर से ही शुरू करिए ना, लोगों को प्रेरित कीजिए कि भाई हमारा घर देखिए कैसा हरा भरा है और हमें कितना मतलब अच्छा लगता है जब हम ग्रीनरी के आसपास बैठते हैं, आँखों को कितना सुकून मिलता है। तो आप पेड़ लगाइए, पेड़ से लगाने के बाद उससे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको मेडिसिन्स मिलेंगे। और टूटी फूटी चीज़ों का यूज़ करिए, छोटी चीज़ों से शुरू करिए, जैसे बॉटल पेंटिंग से शुरू करिए। आपके घर में बॉटल्स बहुत आती हैं, छोटी छोटी बॉटल पेंटिंग से शुरू करिए, फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप बढ़ते जाइए। और मेरा लोगों से बहुत बड़ा संदेश मैं कहूँगी या रिक्वेस्ट कहूँगी कि प्लास्टिक गमलों का यूज़ कम से कम करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ मार्केट में प्लास्टिक गमले बहुत मिल रहे हैं, पर मैं कहती हूँ प्लास्टिक गमलों को, जब हम प्लास्टिक छोड़ ही रहे हैं तो प्लास्टिक गमलों को भी छोड़ दें हम। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो ये थी संगीता मैम जिन्होंने बताया हमें कि कैसे एक घर हरा भरा रह सकता है और कैसे जो ये पेड़ पौधे हैं अपने जीवन में बहुत ही इनका महत्वपूर्ण भी है, बहुत ही ज़्यादा उपयोग में भी हम ला सकते हैं, और कैसे हर एक छोटी से छोटी चीज़ को, चाहे वो छिलके हों चाहे वो प्लास्टिक की बॉटल्स हों, इनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कैमरामैन बॉबी काठिया के साथ मैं शिफाली, दैनिक सवेरा टीवी, लुधियाना। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।